हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो बैरिड अलाइव के सीक्वल बैरिड अलाइव 2 का ब्रेकडाउन। ये भी टीवी मूवी है जो आई थी बैरिड अलाइव के 7 साल बाद 1997 में। इसमें क्लिंट यानी टिम मैथेसन फिर से दिखाई देंगे और टिम ने ही इसे डायरेक्ट किया है। इनकेस आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये मूवी समझ नहीं आएगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दें। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्लिंट की वाइफ जोआना उसे चीट कर रही थी अपने लवर डॉक्टर ओवन के साथ मिलकर क्लिंट की जायदाद के लिए, और डॉक्टर ओवन जोआना को चीट कर रहा था। जोआना और ओवन ने मिलकर क्लिंट को टॉक्सिन देकर मार दिया था, लेकिन वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा ही दफना दिया गया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सही टाइम पे कब्र से बाहर निकल आया और उसने उन दोनों को नंगे हाथों पकड़ लिया। फिर प्लान बनाया कि इन्हें आसान मौत नहीं दूंगा। उसने दोनों को फंसाया, जिसमें ओवन तो डर के मारे खुद ही मारा गया और जोआना को क्लिंट मार नहीं सकता था क्योंकि उससे प्यार ही इतना करता था। इसलिए जोआना को ओवन की लाश और $1.5 मिलियन के साथ क्लिंट अपनी ही कब्र में दफना कर टाउन छोड़ के हमेशा के लिए चला गया था। और ये बात सिर्फ शेरिफ सैम को पता थी। अब आते हैं 10 साल आगे, जब शेरिफ सैम भी मर चुका है। सैम की नीस लॉरा को इस बात का बड़ा दुख है, जबकि लॉरा के हस्बैंड रैंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फ्यूनरल में भी नहीं जाना चाहता, पर अब क्योंकि खाली है इसलिए जाना ही पड़ेगा। रैंडी एक छोटी सी बोट में लोगों को फिशिंग कराने लेकर जाता है, जिससे कोई खास कमाई नहीं होती। घर का गुजारा चलता है लॉरा के पैसों से, और वो भी एक सैलून में काम करती है जहां से कुछ बहुत ज्यादा नहीं कमाती। घर में पहले ही बहुत कम पैसा आता है, फिर भी रैंडी चाहता है एक बड़ी बोट खरीदना जिसमें सवार होकर वो दुनिया घूमना चाहता है। पर दुनिया कैसे घूमेगा नहीं पता, बोट खरीदेगा कैसे वो भी नहीं पता। छोटी बोट बेच देगा बस इतना पता है। पैसा है नहीं दूर दूर तक, बस चाहता है कि अभी फरार हो जाऊं। वैसे भी उसका पूरा नाम है रैंडी रिस्किन। प्लानिंग है नहीं उसके पास, बस एक्साइटमेंट है। इसलिए लॉरा भी उसके सपनों को हवा नहीं देती, क्योंकि लॉरा को घर चलाना है। खैर, अभी फ्यूनरल होम में सैम को एम्बॉम किया जा रहा है, यानी बॉडी में से खून निकाल के लिक्विड भरा जा रहा है ताकि बॉडी फ्रेश दिखे, सड़े ना और उसमें से स्मेल ना आए। और ये काम कर रहा है वही वर्कर जिसके पास क्लिंट की बॉडी भी आई थी 10 साल पहले। ये सेम फ्यूनरल होम है और आज भी ये वर्कर एक नए बंदे को काम सिखा रहा है। सारा काम निपटा के सैम का खुला हुआ मुंह सिल के बंद करना पड़ा। बॉडी रेडी हुई तो फ्यूनरल चालू हो गया, जिसमें नया शेरिफ भी आया हुआ था और एक आदमी बहुत दूर खड़ा होकर फ्यूनरल देख रहा था। लॉरा की उस पे नजर पड़ गई। फ्यूनरल खत्म होते सब के सब वहां से निकल गए। तब जाके वो आदमी सैम के कॉफिन के पास आया और ये देखकर लॉरा भी रुक नहीं पाई। वो भी देखने पहुंच गई कि आखिर ये आदमी है कौन, और वो था क्लिंट, जो अपने बाप समान दोस्त को आखिरी बार देखने आया था। लॉरा जब बहुत छोटी थी तब क्लिंट को जानती थी, क्योंकि क्लिंट सैम के घर आता जाता रहता था और लॉरा के लिए किसी रोल मॉडल जैसा था। लॉरा उसकी बहुत इज्जत करती थी। फिर वो 10 साल के लिए न्यूयॉर्क चला गया था और जब वापस आया तो लॉरा बड़ी हो चुकी थी। लॉरा की अपनी लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए बाद में उसने क्लिंट पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। बस 10 साल पहले ये खबर सुनी थी कि क्लिंट की अचानक मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से। यही वजह है कि अब क्लिंट को अपने सामने देखकर भी लॉरा उसे पहचान नहीं पा रही। उसे हल्का सा डाउट तो हो रहा है, लेकिन वो कोई सवाल उठा नहीं सकती क्योंकि क्लिंट तो मर चुका है ना। और वैसे भी क्लिंट अब अपनी पहचान बदल के जी रहा है। वो खुद भी लॉरा को नहीं बता सकता कि मैं क्लिंट हूँ, वरना पुलिस केस में फंस जाएगा जो इसकी बीवी लापता है उसके चक्कर में। अब क्लिंट का नया नाम है माइकल हेडन और ये आबादी से बहुत दूर रहता है। वो तो सैम के लिए इसे एक बार फिर इस टाउन में वापस आना पड़ा, वरना ये भूल कर भी दोबारा कभी यहाँ पैर ना रखता, क्योंकि यहाँ पे आने से कई सारी यादें ट्रिगर होती हैं। 5 साल यहाँ पे मेहनत करके अपना आशियाना बनाया था, बिजनेस सेटअप किया था सिर्फ अपनी वाइफ के लिए, और उसी ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्लिंट अपनी एज से ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और ठीक से चल भी नहीं पाता। उस टॉक्सिन ने इसकी बॉडी पे बहुत बुरा असर किया है, खास कर इसके दिल पे। इसका दिल इतना कमजोर हो चुका है कि कोई भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, और नाइटमेयर्स इसे आज भी सोने नहीं देते। जब इसे डेड घोषित करके बॉडी बैग में बंद कर दिया गया था, वो यादें इसे आज भी डराती हैं। सोता है तो डर लगता है कहीं मर तो नहीं गया। दवाइयां खा के ये काम चला रहा है, वरना ट्रॉमा बहुत गहरा है। ये जीवन जीने लायक नहीं बचा, फिर भी जी रहा है। रात में जब बारिश होती है स्पेशली, तब इसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है कि कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि रात में जब बारिश हुई थी तभी कब्र में इसकी आंख खुली थी और इसने खुद को एक एक सांस के लिए बेचैन पाया था। वही
फीलिंग ये हर बारिश में फील करता है। यानी ये बात तो सच है कि इसकी वाइफ ने इसे लाश बना दिया, मार नहीं पाई फिर भी। खैर, लॉरा उससे पूछ रही थी कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, तो क्लिंट ने बोला नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। और ना ही क्लिंट ने लॉरा की तरफ मुंह घुमाया। सैम को गुड बाय बोलकर वो चल दिया और जाते जाते लगे हाथ अपनी खुद की कब्र पे भी चला गया, जिसमें उसकी प्यारी वाइफ दफन है अपनी प्यारी चीजों के साथ। 10 साल बाद कहीं जाके दोबारा मुलाकात हुई, उसमें भी उसी टाइम बारिश शुरू हो गई। ये मूवी बहुत ज्यादा वेल रिटन है, आप खुद तारीफ करने पे मजबूर हो जाओगे। अब सैम के मरने के बाद उसकी पूरी जायदाद लॉरा के नाम हो गई, जिसमें प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, घर भी बैंक कब्जा लेगा। हाँ, लेकिन सैम ने कुछ स्टॉक्स बाय किए थे जिनकी आज कीमत हो गई है $2.5 लाख, जो अब लॉरा के हो चुके हैं। ये सुनते रैंडी का मुंह खुशी के मारे चमक उठा, क्योंकि अब उसके सपनों को 2 के बजाय 4 पंख लग गए। अब पैसा जो आ गया, उसने सीधा लॉरा से ये बात छेड़ दी कि अब पैसा आ चुका है तो हमें बोट ले लेनी चाहिए। लेकिन लॉरा ठहरी जिम्मेदार। वो बोली कि पैसा आया है तो अब हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए, मतलब कि बच्चों का फ्यूचर वो सब। पर रैंडी बोला कि बच्चे बाद में देखेंगे। वैसे रैंडी आज तक यही कहता आया है कि हम अभी बच्चे नहीं पाल सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं, और अब जब पैसे आ चुके हैं तब भी वो सेम बात बोल रहा है, जिसका सीधा सा मतलब तो यही निकलता है कि उसे फैमिली नहीं चाहिए। लॉरा ने उसकी बात नहीं मानी तो गुस्सा होकर चला गया। फिर लॉरा चली गई बाहर ड्यूक के पास। ये भी सैम की जायदाद में मिला है। ये क्लिंट का डॉग है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्लिंट इसे साथ लेकर टाउन से चला गया था, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि क्लिंट इसे छोड़ गया था सैम के पास। इसी वजह से अब ये लॉरा के पास आ चुका है। और यहाँ भी वही सेम कहानी है कि लॉरा का हस्बैंड इसे पसंद नहीं करता, जैसे क्लिंट की वाइफ नहीं करती थी। रैंडी लॉरा के साथ फैमिली क्यों नहीं चाहता, ये भी हमें अगले दिन पता चल गया, जब वो अपनी बोट जिसका नाम है माई लॉरा, उस पर रंगरलिया मना रहा था रॉक्सन नाम की बारटेंडर के साथ, जिससे उसका अफेयर चल रहा है। रैंडी यहाँ पे साफ बोलता दिख रहा है कि मैं लॉरा से प्यार करता ही नहीं, फिर रहता क्यों है उसके साथ, क्योंकि वो इसे पाल रही है। रॉक्सन तो कभी नहीं पालेगी, बल्कि रॉक्सन तो ये चाहती है कि रैंडी उसे ऐश कराए उन पैसों से जो सैम के मरने के बाद लॉरा को मिले हैं। पर सबसे पहले ये चाहती है कि रैंडी लॉरा को ठिकाने लगा दे, तभी तो पैसे हाथ में आएंगे। इसके लिए मजाक में उसने आइडिया भी दे दिया कि एक दिन उसे बोट पे घुमाने लेकर जा और कहीं दूर ले जाकर पानी में धक्का दे दे। उसके बाद हम बड़ी बोट खरीदेंगे और सीधा कैरेबियन आइलैंड्स की तरफ निकल जाएंगे। आपको याद होगा डॉक्टर ओवन का भी यही सपना था। रैंडी रॉक्सन को समझाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी तो लॉरा का अंकल मरा है और उसका पैसा आते ही अगर लॉरा भी मर गई तो सब मेरे ऊपर शक करेंगे, ये गलत है। तो रॉक्सन कहती है कि फिर आज के बाद मुझसे मिलना भी मत, ये भी तो गलत है। रैंडी कहता है कि थोड़ा वेट करो, मैं डिवोर्स ले लूंगा। और रॉक्सन कहती है कि इतना टाइम नहीं है, और उसके पास टाइम सच में नहीं था, क्योंकि फिर वो पानी में कूद के वहां से निकल ली। ये तो लॉरा सैलून में थी, जहाँ पे यही बात चल रही थी कि सैम के फ्यूनरल में जो अजीब आदमी आया था वो क्लिंट था। टाउन में आज भी ये बहुत बड़ी अफवाह है कि क्लिंट मरा नहीं था, वो कब्र से निकल के आया था और अपनी वाइफ और वाइफ के लवर को मारकर कहीं चला गया था। लेकिन ना के बराबर लोग ही इस बात पे यकीन करते हैं। रात में रैंडी और लॉरा के बीच फिर से झगड़ा हो गया, क्योंकि लॉरा ने साफ मना कर दिया कि मैं ये पैसा बोट पे नहीं लगाने वाली, चाहे तुम कितना ही माथा मार लो। तो रैंडी बोला कि ये बोरिंग लाइफ तुम ही जियो, अपने आप को देखो, कपड़े भी तुम ऐसे पहनते हो जैसे तुम्हारी उम्र हो चुकी है। हाँ, एक उम्र तो बीत ही गई है घर चलाते चलाते। खैर, ये ताना मारकर रैंडी घर से चला गया और सीधा पहुंचा रॉक्सन के पास बार में। लेकिन रैंडी की बात लॉरा के दिल पे लग गई, मगर बुरा मानने के बजाय उसने खुद को बेहतर करने की कोशिश की रैंडी के लिए, वो भी उसी टाइम। बढ़िया कपड़े पहने, रूम को सजाया, शैंपेन वगैरह रखी कि रैंडी आएगा तो उसे सरप्राइज मिलेगा। मगर रैंडी उधर पड़ा है रॉक्सन के चक्कर में। बार में रैंडी के पास कर्टिस नाम का आदमी बैठा हुआ था, जो क्लिंट की कहानी बताने लगा। वो बताता है कि क्लिंट मरा नहीं था, उसकी वाइफ का एक डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों क्लिंट की जायदाद हड़पने के चक्कर में थे, जिसके लिए उन्होंने क्लिंट को फिश पॉइजन दी, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया और उसे मरा हुआ समझ के दफना दिया गया। फिर उसका बिजनेस बेचकर उसकी वाइफ ने $1.5 मिलियन कब्जा लिए, लेकिन वो मरा नहीं था, किसी कोमा जैसी हालत में था। होश आते ही कब्र से बाहर निकल आया और घर पहुंचा तो वाइफ को डॉक्टर के साथ देखकर उसका खून खौल उठा। उसी टाइम उसने दोनों को मार डाला और घर में आग लगाकर हमेशा के लिए चला गया। अब आपको पता ही है कि रॉक्सन का पहला सवाल क्या होगा। वो बोली कि फिर वो $1.5 मिलियन कहाँ गए और वाइफ और डॉक्टर की बॉडीज कहाँ पर है। तो कर्टिस बोला कि सब कुछ शायद घर के अंदर ही जल गया होगा। और क्लिंट की कहानी सुनकर रैंडी और रॉक्सन को डरना चाहिए था, चीटिंग का अंजाम जानकर कांपना चाहिए था, मगर वो तो क्लिंट की
की कहानी से आइडिया ले रहे थे लॉरा को रास्ते से हटाने का, जो है फिश पॉइजन, जिससे हार्ट अटैक आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पूरी कहानी से उन्होंने बस यही सीखा। चीटिंग वाले एंगल पे उन्होंने कोई गौर नहीं किया जो बिल्कुल उन्हीं से रिलेट कर रहा है। उनके लिए बस इतनी कहानी सच्ची है कि क्लिंट को फिश पॉइजन दिया गया था जिससे उसे हार्ट अटैक आया। इसके बाद की पूरी कहानी उनके लिए बकवास है। क्लिंट कब्र से निकला था, फिर उसने बदला लिया वो सब, बल्कि पूरे टाउन के लिए ही ये बकवास ही है। खैर, लॉरा से छुटकारा पाने का तरीका अब उनके सामने आ चुका था, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। बस तभी वहां पे आ जाता है रॉक्सैन का बॉयफ्रेंड एडी। जी हाँ, रॉक्सैन ने दूसरी जगह भी बात पक्की कर रखी है, क्योंकि जैसा कि उसने बोला था उसके पास इतना टाइम नहीं है। अगर रैंडी ने जल्दी अपनी वाइफ की जान नहीं ली तो रॉक्सैन किसी और के साथ निकल लेगी। इससे आप ये भी समझ लो कि जिस दिन वो $2.5 लाख खत्म होंगे उस दिन ये रैंडी को भी पक्का लात मार देगी। इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, जो इसके रूप की देन है। रैंडी और एडी के सहारे बस इस घटिया टाउन से निकलना चाहती है, आगे की सीढ़ियां खुद चढ़ जाएगी। रैंडी को आज ही पता चला कि रॉक्सैन का बॉयफ्रेंड भी है और ये जानकर उसका खून खौल गया, मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी भी तो वाइफ है। फिर वही, ये गलत है तो वो भी गलत है वाला हिसाब। और जो रॉक्सैन ने बीज बोया है लॉरा को रास्ते से हटाने वाला, वो कुछ ज्यादा ही गलत है। आइडिया भी डाल दिया रैंडी के दिमाग में और ऊपर से प्रेशर भी डाल दिया, जिसकी वजह से घर जाते हुए रैंडी एक शॉप में कोरल फिश जरूर देख के गया। घर पहुंचा तो देखता है कि लॉरा ने उसके लिए बहुत तैयारियां की हुई थी, मगर वो वेट करते करते सो गई। तो शैंपेन रैंडी अकेला ही लपेट गया। लॉरा ने जो भी किया उससे रैंडी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, पर इससे रैंडी को एक बहाना जरूर मिल गया लॉरा को बहला कर उसके अंजाम तक लेकर जाने का। अगली सुबह लॉरा ड्यूक को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी, तभी उसे क्लिंट का ट्रक देख गया। तो ड्यूक को कार में छोड़कर वो क्लिंट के पास गई उससे दोबारा बात करने। क्लिंट बैठा हुआ था उसी जगह पर जहाँ पे वो सैम के साथ फिशिंग किया करता था। याद ही होगा आपको, ये छोटी सी चीज भी इस मूवी में यूज की गई है कि क्लिंट अब उसी जगह बैठकर सैम को याद कर रहा है जहाँ पे ये टाइम बिताया करते थे। बोट भी आज तक यहीं पर है और सबसे मेन बात तो यही है कि क्लिंट का प्यारा डॉग भी यहीं पर है। अनजाने में ही लॉरा उन दोनों को फिर से करीब ले आई, मगर अभी दोनों ही इस बात से अनजान है। बचपन में लॉरा भी सैम और क्लिंट के साथ इस जगह पर आया करती थी और क्लिंट को यहाँ पे देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि वो माइकल नहीं बल्कि क्लिंट ही है, क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्लिंट भी समझ गया था कि वो लॉरा से और छुपा नहीं सकता, इसलिए उसने इशारों में बता दिया कि क्लिंट अगर जिंदा होगा तो उस पे पुलिस केस चलेगा, यानी कि अपना मुंह बंद रखना। साथ में अपना ठिकाना भी बता दिया ताकि लॉरा वहां पर आकर उससे अकेले में मिल सके। क्लिंट वहां से जाने लगा, तभी ड्यूक कार से निकलकर उसके पास आ गया। तो क्लिंट भी उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों 10 साल बाद मिले। आज भी क्लिंट ने उसे बैठने के लिए बोला तो चुपचाप बैठ गया। ये देखकर पता चलता है कि इसी तरह क्लिंट 10 साल पहले इसे छोड़कर गया होगा जैसे अब जा रहा है। बारीकी तो लॉरा के पीछे रैंडी उस कोरल फिश को घर ले आया था और उसका टॉक्सिन निकालकर उसने एक बॉटल में भर लिया। फिर पहुंचा लॉरा के सैलून में उससे माफी मांगने कि कल रात मैंने बहुत गलत किया, तुमने इतनी तैयारी की, मैं लेट घर आया, मुझे माफ कर दो। ऐसी मीठी मीठी बातें करके उसने लॉरा को फंसा लिया और आखिर में बोल दिया कि मुझे कोई बोट नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। इतना मीठा बोला कि लॉरा को शुगर हो जाए और देने वाला है जहर। रात में उसने खूब रोमांस किया ताकि लॉरा एकदम उसके काबू में आ जाए, शक वाली कोई बात बचे ही ना। और लॉरा ने ये बात बोल भी दी कि मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे तुमने किसी और को पसंद कर लिया है, जो कि सच है। पर रैंडी बोला ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब कल डिनर का प्लान है जिसमें लॉरा का काम तमाम कर देगा। और लॉरा इतनी भोली है कि बोल रही है कि तुम डिनर पे ना भी लेके जाओ तो भी चलेगा, तुमने इतना किया वही बहुत है। पर रैंडी तो लेके जाएगा, प्यार ही बहुत आ रहा है उसे रॉक्सैन पे, तभी तो फोन कर करके बता रहा है कहीं इतने में ये खेल करे वो भाग ही ना जाए। अगले दिन लॉरा क्लिंट से मिलने पहुंची तो क्लिंट ने उसे ये समझाया कि अगर रैंडी तेरी कदर नहीं करता तो उसे छोड़ दे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा मेरी तरह। पर लॉरा बोली कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैंने शादी की है, रैंडी के साथ जो वचन लिए हैं उन्हें निभाऊंगी। रात में तेज बारिश चालू हो गई और वो दोनों निकल गए डिनर के लिए। रैंडी कहीं खोया खोया लग रहा था, इसलिए लॉरा बोली कि हम वापस घर जा सकते हैं, लेकिन रैंडी बोला ऐसा कुछ नहीं है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो रैंडी ने रेड वाइन ऑर्डर की। ये देखकर लॉरा भी हैरान हो गई क्योंकि रैंडी हमेशा व्हाइट वाइन ऑर्डर करता है। आज पहली बार उसने रेड वाइन मंगाई है क्योंकि टॉक्सिन भी तो मिलाना है, व्हाइट वाइन में मिलाएगा तो पता नहीं चल जाएगा। लॉरा को उसने भेज दिया वॉशरूम में और इतने में चुपचाप उसका ग्लास उठा के उसमें टॉक्सिन मिलाने लगा कि तभी वेटर उसके पास आ
गया ऑर्डर लेने। तो रैंडी बोला कुछ भी ले आओ, बस फिश मत लाना, आज नहीं खानी फिश। वेटर के जाते फिर से काम पे लगा और टॉक्सिन ऑलमोस्ट पूरा मिला ही दिया था कि तभी पीछे से लॉरा आ गई, जिस वजह से बॉटल उसके हाथ से नीचे गिर गई और उसमें हल्का सा टॉक्सिन अभी बचा हुआ था। लॉरा ने आते ही रैंडी को सरप्राइज कर दिया, मतलब सच में। उसने करीबियन ट्रिप की 2 टिकट्स निकाली जिसमें वो दोनों 2 हफ्तों तक पूरी मौज मस्ती करेंगे। भले ही लॉरा बोट नहीं ले रही मगर रैंडी का सपना जरूर पूरा कर रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि रैंडी के सपने में उसकी जगह रॉक्सैन है। पर रैंडी ने उसके लिए जो छोटा सा बनावटी एफर्ट किया उसके बदले में लॉरा ने इतना कर दिया और ये देखकर रैंडी को पछतावा होने लगा। वो सोच में पड़ गया कि वो लॉरा के साथ कितना गलत कर रहा है, उसे जान से मार रहा है। लॉरा ने अपना ग्लास उठाया तो रैंडी ने वापस रख दिया ये बोलकर कि इस वाइन का टेस्ट बेकार है, मैं दूसरी ऑर्डर करता हूँ। मगर जैसे उसने वेटर को बुलाने के लिए मुंह फेरा, लॉरा ग्लास उठा के वाइन पीने लगी और अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो अपने ग्लास से रैंडी को भी पिलाने लगी कि मेरी वाली का टेस्ट तो सही है। तो रैंडी ने फटाफट अपना ग्लास उठा लिया और अब उसे मेक श्योर करना था कि लॉरा ग्लास की सारी वाइन पी जाए। इसके लिए उसने टोस्ट किया अपने ट्रिप के नाम पर कि एक बारी में ही ग्लास खाली करना होगा वरना बैड लक होगा। पर ग्लास खाली करना तो दूर, लॉरा ने उसे मुंह ही नहीं लगाया, यानी बैड लक तो होगा। अचानक ही लॉरा बेचैन होने लगी क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ रहा था। वो नीचे गिर गई तो उसे टॉक्सिन वाली बॉटल दिखाई दी जिसे रैंडी छुपा रहा था। ये देखकर वो समझ गई कि रैंडी ने उसे जहर दिया है और उसका बस एक ही सवाल था, क्यों? रैंडी उसे जवाब तो क्या देता, उसकी आवाज दबाने के लिए वो खुद चिल्लाने लगा कि हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर को बुलाओ। लॉरा तड़पते हुए उससे दूर जा रही थी और आखिर में वो बहुत जोर से चिल्लाई, फिर वहीं पे धराशायी हो गई। भीड़ का ध्यान सारा उसी पे था तो इसका फायदा उठाकर रैंडी ने उसका ग्लास गिरा दिया ताकि वो जहर वाली वाइन बचे ना, पर वो जरूर बच जाए। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने लॉरा को डेड घोषित कर दिया। कोई शक भी नहीं किया क्योंकि लॉरा की फैमिली में हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री रही है। अभी सैम भी तो ऐसे ही मरा है। डॉक्टर ने रैंडी से पूछा कि पोस्टमार्टम का क्या किया जाए, तो रैंडी बोला कि लॉरा को इससे डर लगता था इसलिए मुझे नहीं करवाना। डॉक्टर ने उसकी बात मान ली और लॉरा की बॉडी भेज दी गई उसी फ्यूनरल होम में। रैंडी पहुंचा रॉक्सैन के ट्रेलर में जहां पे वो बता रहा था कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि जाते जाते लॉरा को पता चल गया था कि रैंडी ने ही उसे मारा है। और रैंडी थोड़ा चिंतित भी है क्योंकि लॉरा ने पूरी वाइन खत्म नहीं की थी। पर रॉक्सैन का कहना है कि अगर उसे हार्ट अटैक आ गया तो इसका मतलब यही है कि उसने ठीक अमाउंट पी लिया था। इसे पता नहीं कि वो टॉक्सिन कैसे काम करता है, पर हमें जरूर पता है। अगली सुबह क्लिंट ने खबर पड़ी कि लॉरा हार्ट अटैक की वजह से मारी गई और ये खबर पड़ते ही उसे भी हार्ट अटैक आ गया क्योंकि उसका दिल कमजोर जो हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि आसपास लोग थे इसलिए टाइम रहते उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, वरना वो भी खत्म था। उधर रैंडी पहुंच चुका था फ्यूनरल होम में वहां के मालिक से मिलने। उसने बता दिया कि हमें जल्द से जल्द फ्यूनरल करना है। मेरी वाइफ चाहती थी कि मरने के बाद उसे कोई ना देखे, उसे सीधा दफना दिया जाए, इसलिए मैं वैसा ही करूंगा। क्लिंट की अफवाह वाली कहानी भी रैंडी के दिमाग में थी तो उसे ध्यान में रखते हुए रैंडी ने और भी कई सेफ्टी वाले कदम उठाए। जैसे क्लिंट को एम्बाम नहीं किया गया था तो रैंडी ने ऑर्डर दिया कि लॉरा को एम्बाम किया जाए, वो भी 2 बार। और क्लिंट कॉफिन तोड़ के कब्र से बाहर निकला था इसलिए रैंडी ने कॉफिन लिया कॉपर वाला जिसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। महंगा जरूर है पर 200 साल की वारंटी है इसलिए ले लिया। रैंडी के जाते वर्कर्स ने लॉरा की एम्बालमेंट चालू कर दी थी लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही मशीन खराब हो गई, यानी अब कुछ नहीं हो सकता। और फ्यूनरल की भी जल्दी है इसलिए वर्कर ने ऐसे ही लॉरा को रेडी कर दिया क्योंकि बाहर से देखकर कौन सा किसी को पता चलेगा कि लॉरा को एम्बाम किया गया है या नहीं। और वैसे भी उसे कोई देखने नहीं वाला इसलिए ये पैंतरा काम कर जाएगा और पेमेंट मिलेगी डबल। 2 बार एम्बाम करने की और किया नहीं 1 बार भी, यानी लॉरा का जीवन दान कंफर्म हो गया। इधर हॉस्पिटल में क्लिंट को होश आया तो वो डॉक्टर से पूछने लगा कि लॉरा की मौत कैसे हुई। डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक से। तो ये सुनकर उसके सामने अपनी वाली कहानी आ गई। उसने बोला कि आपने लॉरा का ब्लड क्यों नहीं चेक किया, क्या पता उसे जहर दिया गया हो। तो डॉक्टर बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें पुलिस को जाके बताना चाहिए। और वैसे भी अब ब्लड टेस्ट के लिए देर हो चुकी है क्योंकि सुबह उसका फ्यूनरल है, यानी ब्लड उसका निकाल दिया गया होगा जो कि निकला नहीं है, हम जानते हैं सिर्फ। सुबह होते फ्यूनरल करके लॉरा को दफना दिया गया। जब रैंडी वहां से जा रहा था तब क्लिंट उसके सामने आया और बातों बातों में उसे जता गया कि शायद लॉरा अब भी जिंदा हो। रात में तेज बारिश चालू हो चुकी थी जैसा कि क्लिंट की बारी पर भी हुआ था, इसलिए क्लिंट बेचैन हो रहा था कि शायद ये उसके लिए हिंट है। वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधा पहुंच गया कब्रिस्तान में लॉरा की कब्र पर। उसे खुद से देखना था कि कहीं लॉरा उसकी तरह अंदर तड़प तो नहीं रही। उसने कब्र को खोदा और कॉफिन खोला तो पाया कि लॉरा सच में मर चुकी थी। ये देखते ही उसे फिर से दिल का दौरा पड़ गया
कि आप बीती के चक्कर में उसने लॉरा की कब्र खोद दी। उसने कब्र से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। इस बार कोई बचाने वाला भी नहीं था, इसलिए कब्र के अंदर ही गिरकर वो भी मारा गया। फाइनली उसकी वाइफ के दिए रोग ने उसकी जान ले ली, लेकिन जाते जाते भी वो सच में लॉरा का भला कर गया। कुछ देर बाद ही लॉरा जाग उठी और वैसे तो वो चाहकर भी कॉफिन से बाहर ना निकल पाती, मगर क्लिंट ने जो कॉफिन के ऊपर से मिट्टी हटाई सिर्फ उसी की वजह से वो बाहर निकल पाई। क्लिंट ने अपनी जान देकर उसकी जान बचा ली। क्लिंट को अपने कॉफिन के पास मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ, मगर अब वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर रोती रही। उसके बाद क्लिंट की बॉडी को अपने कॉफिन में डालकर उसने कब्र को बंद कर दिया ताकि सबके लिए वो मरी रहे। इधर घर में रैंडी रॉक्सैन के साथ था और वो उसे बता रहा था कि आज मुझे फ्यूनरल पे एक आदमी मिला था जो शायद कुछ ना कुछ जानता है। रॉक्सैन बोली कोई कुछ नहीं जानता, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। ड्यूक बाहर बारिश में भौंके जा रहा था तो रैंडी बोला कि इसे भी मार देता हूँ। तब रॉक्सैन ने उसे रोक लिया। उसने अकल दी कि लॉरा के मरने पे तो किसी को शक हुआ नहीं, लेकिन अगर ये डॉग भी मर गया तो पक्का सबको शक हो जाएगा, इसलिए खुद को काबू में रखो। अगली सुबह लॉरा की आंख खुली घर के सामने वाले शेड में। वापस ये रात को ही आ गई थी, बस रात इसने शेड में ही बिता ली। जागते ही सबसे पहले उसने पानी पिया और खाने के लिए चॉकलेट्स मिली तो उन्हें खा गई। इसके बाद उसने उठाया हारपून अपने पति का शिकार करने के लिए, पर जाकर देखती है कि वो तो अपने लवर के साथ लेटा हुआ है। लॉरा फिर भी उसे मारने वाली थी, पर तभी वो बोल पड़ा बच्चों के बारे में। रॉक्सैन से बोला कि मैं बाप बनना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने हैं। और जब यही बात लॉरा कहती थी तो साफ मना कर देता था। इसका रीजन भी उसने खुद ही बता दिया कि लॉरा के साथ बच्चे करके मुझे अपने जीन्स खराब नहीं करने थे। और ये सब सुनकर लॉरा और ज्यादा टूट गई। उसने डिसाइड कर लिया कि इन दोनों को आसान मौत नहीं देनी। जब दोनों घर से चले गए तब लॉरा ने हारपून मारा रैंडी की फोटो पे। इसके बाद उसने नहा के कपड़े बदले और अपनी वेडिंग रिंग उतार के वहीं पे रख दी। फिर रात को जब रैंडी वापस लौटा तो घर उसे मिला एकदम साफ सुथरा। लॉरा ने अच्छी तरह पूरे घर की सफाई करके एक एक चीज जगह पे रख दी थी और यही बात रैंडी को समझ नहीं आई। पर जब उसने लॉरा की वेडिंग रिंग देखी तब उसका दिमाग ठनका और तभी घर की पावर ऑफ हो गई। रैंडी ने अपनी गन उठा ली और बड़ी सावधानी से वो नीचे उतर रहा था, पर सीढ़ियों पे रखा हुआ था फावड़ा, जिससे टकरा कर वो लुढ़कता हुआ नीचे जा पहुंचा। और फिर तो एक पल भी घर में नहीं रुका, सीधा पहुंचा रॉक्सैन के ट्रेलर में। और रॉक्सैन ने उसे वही ज्ञान दिया कि ये सब लॉरा नहीं कर रही, ये कोई और है जो सब कुछ जानता है और पैसों के लिए हमें डरा रहा है। शायद वही आदमी जो तुम्हें फ्यूनरल पे मिला था। पर सवाल यह है कि उस आदमी के पास लॉरा की वेडिंग रिंग कैसे आई? अंगूठी को तो लॉरा के साथ कब्र में होना चाहिए था ना। इसी बात का जवाब मांगने रैंडी पहुंचा फ्यूनरल होम में। उसकी शिकायत पे शेरिफ के सामने लॉरा की कब्र को खोदा गया और जब कॉफिन खोला तो उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में पड़ी थी क्लिंट की बॉडी। अब सवाल यह है कि लॉरा की बॉडी कहाँ गई? पूछताछ हुई तो वर्कर ने बताया कि हम लॉरा की बॉडी को एम्बाम नहीं कर पाए थे क्योंकि मशीन खराब हो गई थी। इतने में शेरिफ ने पता लगा लिया कि लॉरा के कॉफिन में जो बॉडी मिली है वो क्लिंट गुडमैन की है, जो 10 साल पहले मर गया था। इसी के चलते फिर क्लिंट की कब्र को खोदा गया तो उसमें से वही लकड़ी वाला बॉक्स निकला जिसमें क्लिंट ने अपनी वाइफ और उसके लवर को कैद किया था। ये भी अच्छी डिटेल है। बॉक्स खोला तो उसमें थे 2 कंकाल और ढेर सारे रद्दी हुए पड़े नोट। सबके सब बौखला चुके थे, पर रैंडी ऑलरेडी सब कुछ समझ चुका था। उसी ने बताया कि ये क्लिंट की वाइफ और उसके लवर के कंकाल हैं और बॉक्स के अंदर पूरे $1.5 मिलियन पड़े हैं खाक हुए। वो अफवाह सच थी, पर उसकी असली एंडिंग आज पता चली। इससे रैंडी ये भी समझ गया कि लॉरा अभी जिंदा है और वो घर में ही है, यानी जितनी जल्दी टाउन से निकलो उतना अच्छा। रॉक्सैन को साथ लेकर रैंडी उस बोट को खरीदने पहुंचा और बोट खरीदने के बाद सीधा घर गया कुछ सामान लेने, पासपोर्ट वगैरह। वहां पे लॉरा ने उसी के ट्रक से दरवाजा ब्लॉक करके दोनों को शेड के अंदर बंद कर दिया और ट्रक का धुआं भी अंदर ही छोड़ दिया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। आंख खुली तो दोनों ने खुद को उसी बोट पर पाया और दरवाजे सारे सील कर दिए गए थे। लॉरा बोट के एक एक वेंट, एक एक ओपनिंग को सील कर रही थी, जिस बीच रॉक्सैन ने उसे देख लिया। वो घबरा गई तो रैंडी सारा ब्लेम उसी पे डालने लगा कि ये तो रॉक्सैन का ही आइडिया था। रैंडी इशारे कर रहा था कि मैं लॉरा को फंसा रहा हूँ, पर यह बात रॉक्सैन को हजम नहीं हुई। उसने फ्लेयर उठाकर रैंडी के ऊपर चला दी, जिससे रैंडी तो बच गया, लेकिन बोट में आग लग जाती अगर टाइम रहते रैंडी आग ना बुझाता तो। अभी दोनों बहस में लगे हुए थे कि तभी बोट थोड़ी सी टिल्ट हो गई, जिससे वो दोनों समझ गए कि लॉरा बोट को डुबाकर उन दोनों को समंदर के अंदर दफन करना चाहती है। रैंडी ने बेसमेंट में जाकर वाल्व को बंद करने की कोशिश की, मगर लॉरा उसे पहले तोड़ चुकी थी और नीचे तो ढेर सारा पानी ऑलरेडी भर चुका था। दोनों रेंगते हुए स्टोरेज रूम में पहुंचे, जहां पे लॉरा ने RIP रैंडी और रॉक्सैन लिखा हुआ था। साथ में दोनों के लिए फ्यूनरल वाले कपड़े भी रखे हुए थे, मतलब कि लॉरा इस बोट को ही उनका कॉफिन बना रही है। जैसे इन दोनों ने उसे मिट्टी में गाड़ा था, वैसे वो इन्हें समंदर में गाड़ेगी। आखिरी बार उसने रैंडी से वही पूछा कि रैंडी क्यों, लेकिन जवाब लेने से पहले आखिरी इवेंट को भी सील कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि रैंडी झूठ ही बोलेगा। वो दोनों स्टोरेज रूम में फंस चुके थे और भले ही पूरी बोट
डूब जाएगी, लेकिन वो दोनों नहीं डूबेंगे क्योंकि स्टोरेज रूम पूरा सील्ड है, उसके अंदर पानी आएगा ही नहीं। कुछ इस तरह ये बनेगा उन दोनों का कॉफिन पानी के अंदर, लेकिन पानी अंदर नहीं आएगा। जैसे कॉफिन मिट्टी के अंदर होता है पर मिट्टी अंदर नहीं होती, सेम वैसे ही जिस बोट के पीछे लॉरा की जान लेनी चाहिए उसके साथ धोखा किया, जिस बोट में फरार होने वाले थे उसी को उन दोनों का कॉफिन बना दिया। इससे बेहतर रिवेंज और क्या होगा। दोनों को तड़पने के लिए छोड़कर वो लाइफ बोट लेकर दूर निकल गई और आराम से पूरी बोट को उसने डूबते हुए देखा। अगले दिन वो क्लिंट की कब्र पे पहुंची जिसमें अब क्लिंट ही दफन है और उसे थैंक्स बोला क्योंकि उसके बिना तो लॉरा सच में मर गई थी। इसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर ड्यूक को साथ लेकर वो टाउन से निकल गई और वो दोनों बोट के अंदर चिल्लाते रह गए। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। देखा आपने इस मूवी की लिखाई कितनी खतरनाक है। क्लिंट इसमें वापस आया लेकिन ये उसकी कहानी नहीं थी, लेकिन उसके बिना ये कहानी भी कुछ नहीं थी। कुछ इस तरह एक एक चीज को बुना गया है कि हर एक चीज पूरी तरह से अपनी जगह पर फिट बैठती है और प्रॉपर सेंस बनाती है। सीक्वल में कहानी सेम है पर सेम है भी नहीं। जेंडर बदले गए हैं इस बार, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ ऐड किया गया है पिछले पार्ट को ध्यान में रखकर। जैसे अब जाकर फाइनली क्लिंट अपनी कब्र में पहुंचा है। लाइक सर्कल किस तरह घूम के पूरा हुआ है वो बताना हैरान करने लायक है पूरा। सेम क्लिंट वाली कहानी थी लॉरा की और उसकी कहानी से लॉरा को सीख लेनी चाहिए थी, मगर सीख ले रहा था रैंडी। पर जब क्लिंट खुद लॉरा की साइड था तो उसकी सीख उसी पे कैसे भारी पड़ती। क्लिंट ने अपनी लाइफ देकर लॉरा को नई लाइफ दी। हमें लगता था कि सीक्वल में और क्या ही दिखा देंगे, वही प्लॉट निकलेगा, लेकिन लिखाई के मामले में ये फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा ऊपर है। इसे लिखा है वॉल्टर लैनहार्ड ने, जो 2002 में आई टीवी मूवी डिसअपीयरेंस भी बना चुके हैं। चाहो तो उसे भी देख सकते हो। फिलहाल इस मूवी में हमें एक और पॉसिबल क्राइम का हिंट मिला है। सैम की डेथ भी अचानक हुई, अखबार में भी यही लिखा हुआ था और हर कोई यही बोल रहा था, और उसके मरते ही नए शेरिफ ने उसकी जगह ले ली थी, जो बोल रहा था कि सैम की यही इच्छा थी कि मैं ही उसकी जगह लूं। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसी नए शेरिफ ने सैम को मारा होगा उसी जगह के लिए, वो भी सेम उसी फिश पॉइजन वाले तरीके से, क्योंकि बाद में जाके हमें पता चला था कि सैम को भी हार्ट अटैक आया था, पर सैम की मदद कोई नहीं कर पाया। उसका तो मुंह भी सिल दिया गया, जिस वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाया होगा। अगर जिंदा बच गया होगा तो पूरी कहानी को अगर आप फिर से देखो और एक एक डॉट कनेक्ट करो तो आपको पता चलेगा ये मूवी कितनी स्मार्ट है। जैसे पिछले पार्ट में क्लिंट कब्र से बाहर निकल आया था अपनी किस्मत की वजह से, वैसे लॉरा भी बाहर निकली अपनी किस्मत की ही वजह से, पर उसकी किस्मत में क्लिंट का बड़ा रोल था। समझ रहे हो। अब आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्ट पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या फिर ये। फील के हिसाब से ज्यादा लोग शायद फर्स्ट पार्ट को ही चुनेंगे, पर लेट्स सी ऑडियंस ओपिनियन क्या है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और गुमनाम मूवीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो इसे सब्सक्राइब करके। अब लाइन से कई सारी लेटेस्ट मूवीज के ब्रेकडाउन आएंगे, जिसमें द स्ट्रेंजर चैप्टर 3 भी है, बोन टेम्पल भी है, और पॉसिबली वेसल और कोल्ड स्टोरेज भी। इनके अलावा और भी कई मूवीज हैं, बने रहना। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी निकाल दूं ये सब, क्योंकि फिर कई सारी बड़ी वीडियोस भी आने वाली हैं। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।